एक बार की बात है, राहुल एक ऑफिस में काम करता था। सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी शहर में लॉकडाउन लग जाता है और सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं। तकरीबन 3 महीने तक सब काम बंद हो जाते हैं। फिर 3 महीनों के बाद फिर से ऑफिस खुलते हैं, लेकिन कंपनी वाले बहुत सारे एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल देते हैं। सर, मुझे जॉब से मत निकालिए, मेरे लिए ये नौकरी बहुत जरूरी है। देखो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। हमारी कंपनी में अब इतना काम ही नहीं बचा, इसलिए मैं अब इतने सारे एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं दे सकता। लेकिन सर, हम एम्प्लॉइज ने मिलकर आपकी कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है। अब आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता, तुम अपना हिसाब करके यहाँ से जा सकती हो। नौकरी जाने का सदमा पूजा सहन नहीं कर पाती और उसी ऑफिस की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। फिर कुछ दिनों के बाद राहुल देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसके पीछे वाली कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगती है। राहुल पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अरे, मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये कुर्सी अभी हिली थी। फिर राहुल अपना काम निपटाने लगता है। तभी टेबल पर पड़ा हुआ पेन अपने आप नीचे गिर जाता है। अरे, ये पेन नीचे कैसे गिर गया? हो सकता है हवा से गिर गया होगा। तभी फिर से पीछे पड़ी हुई एक कुर्सी दूसरी कुर्सी से जाकर टकराती है। इस बार राहुल ये सब अपनी आंखों से देखता है। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो मेरे सिवा कोई भी नहीं है। हे भगवान, कौन है वहाँ? अब क्या करूँ? मैं यहाँ पर एक पल भी और नहीं रुक सकता। फिर राहुल जल्दी से अपना बैग उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी टेबल पर पड़े सारे कंप्यूटर खुद ब खुद चालू हो जाते हैं। हे भगवान, अब ये सब कंप्यूटर चालू कैसे हो गए? क्या करूं? अगर इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ गया तो कल सुबह बॉस नाराज हो जाएंगे। फिर राहुल बारी बारी से सारे कंप्यूटर को बंद करने लगता है, लेकिन वो कंप्यूटर फिर से चालू हो जाते हैं। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने सारे कंप्यूटर बंद किए थे, तो फिर ये कैसे चालू हो गए? हे भगवान, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं मेन पावर ही कट कर देता हूँ। फिर राहुल भाग कर जाता है और मेन पावर कट ऑफ कर देता है। तभी सारे कंप्यूटर बंद हो जाते हैं। शुक्र है भगवान का, कंप्यूटर बंद हो गए। अब जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। फिर जैसे ही वह निकलने लगता है तो एक कंप्यूटर फिर से चालू हो जाता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे, मर गए रे! मैंने तो मेन स्विच बंद कर दिया है, लेकिन बिना बिजली के ये कंप्यूटर कैसे चालू हो सकता है? फिर वह उस कंप्यूटर टेबल के पास जाता है। उस टेबल पर पूजा नाम लिखा होता है। उस नाम को देखते ही राहुल सब कुछ समझ जाता है। उस कंप्यूटर पर खुद ब खुद काम हो रहा होता है। पूजा, क्या तुम यहाँ हो? तभी कंप्यूटर पर खुद ब खुद टाइप होने लगता है। हाँ राहुल, मैं यही हूँ। क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? अभी तो बहुत सारा काम पेंडिंग है। तुम कहाँ जा रहे हो? चुपचाप आओ और अपना काम खत्म करो। अरे मर गए रे! ये पूजा तो सच में यहाँ है। हाँ पूजा, तुम अपना काम कर लो, मैं भी अपना काम खत्म कर लेता हूँ। हाँ। फिर राहुल भी चुपचाप डरते हुए अपने कंप्यूटर पर बैठ जाता है और काम करने का नाटक करने लगता है। अरे यार, ये मैं आज कहाँ फंस गया? अब क्या करूं? फिर राहुल कुछ देर काम करने का नाटक करता है। तभी उसके पीछे वाली कुर्सी हिलती है और किसी के चलने की आवाज आती है और टॉयलेट का गेट खुलता है। इसी का फायदा उठाकर राहुल वहां से भाग जाता है। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। ये पूजा वापस कहाँ से आ गई? फिर राहुल ऑफिस के बाहर से ऑटो पकड़कर जल्दी से वहां से निकल जाता है। फिर घर पहुंचकर राहुल अपने बॉस को फोन करता है। हेलो, हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ राहुल। सर, पूजा वापस आ गई है। क्यों? ज्यादा पी ली है क्या? ये क्या नाप शराब बोल रहे हो? पूजा तो मर गई थी। चलो फोन रखो और मुझे सोने दो। अरे यार, अब इन्हें कैसे यकीन दिलवाऊं? फिर अगला दिन होने पर सब लोग ऑफिस आते हैं और अपना काम करने लगते हैं। लेकिन राहुल कल वाली रात हुई घटना को भुला नहीं पाता।
फिर शाम होने पर सब एम्प्लॉयज अपना अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकल जाते हैं। तब राहुल बॉस के केबिन में जाता है। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कल रात को जो मैंने आपसे कहा था ना, वो बिल्कुल सच था। पूजा सच में लौट आई है सर। राहुल, लगता है वर्क प्रेशर की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो, तुम्हें पूजा दिखाई देना बंद हो जाएगी। तभी उन्हें कुछ सामान गिरने की आवाज आती है। अरे, ये कैसी आवाज है? बाहर कौन है? बाहर कोई भी नहीं है सर, सब एम्प्लॉयज जा चुके हैं। ऑफिस में बस आप, मैं और पूजा ही है। ये क्या बकवास कर रहे हो? चलो मेरे साथ, अभी देखता हूँ कौन है। फिर वे दोनों बाहर आकर देखते हैं। वहां अंधेरा होता है, सब कंप्यूटर्स बंद होते हैं। लो, देख लो, कोई भी तो नहीं है यहाँ। तभी एक कंप्यूटर खुद ब खुद चालू हो जाता है और उस पर कुछ टाइप होने लगता है। अरे मर गए रे। सर मैंने आपसे कहा था ना। लो, अब अपनी आंखों से देख लो। फिर वे दोनों उस कंप्यूटर के पास जाते हैं और स्क्रीन पर टाइप हो रहे अक्षरों को पढ़ने लगते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अपना काम खत्म किए बिना नहीं जाऊंगी। आप अपने केबिन में आराम कीजिए। अरे मर गए रे। अरे राहुल, ये सब क्या है भाई? ये कैसे हो सकता है? क्या सच में पूजा यही है? जी सर, पूजा लौट आई है। मैं कब से आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात का विश्वास करने को तैयार ही नहीं थे। कल मेरे साथ भी यही हुआ था। अरे मर गए रे। अरे पूजा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी भी कुछ मजबूरियां थी। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। तभी पूजा की चीखने की आवाजें आने लगती हैं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। तेरी वजह से मेरी जान गई थी, अब तू भी मरेगा। अरे राहुल कुछ करो भाई, नहीं तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। राहुल। पूजा, देखो पूजा, इन्हें मारकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। इन्हें माफ कर दो। अगर इन्हें कुछ हो गया तो कंपनी भी बंद हो जाएगी और हम सब लोगों की नौकरियां भी चली जाएंगी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई। इस बुरे वक्त में मुझे अपने एम्प्लॉइज का साथ देना चाहिए था। मैं आज के बाद किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से नहीं निकालूंगा। मैं वादा करता हूँ, तुम सब ने इस कंपनी को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मैं आज जो भी हूँ अपने एम्प्लॉइज की वजह से ही हूँ। पूजा, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में तुम्हें और कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया। मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत थी। मैं अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ रही थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने एक गलत कदम उठा लिया, जिसकी सजा मेरा परिवार भुगत रहा है। तुम फिक्र मत करो पूजा, मैं तुम्हारी बहन की शादी करवाऊंगा। उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, मेरे परिवार से कहना मैं अपने किए की उनसे माफी मांगती हूँ। मुझे खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे एक बार अपने परिवार के बारे में जरूर सोचना चाहिए था कि मेरी मौत की खबर सुनकर उन पर क्या बीतेगी। उनसे कहना कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। फिर इतना बोलकर उसकी आत्मा वहां से चली जाती है और कंप्यूटर भी अपने आप बंद हो जाता है। फिर सब एम्प्लॉइज मिलकर पूजा के परिवार की मदद करते हैं और बॉस सबको ये विश्वास दिलवाता है कि आज के बाद किसी को भी बेवजह नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। जिस तरह एम्प्लॉइज कंपनी में मेहनत करके कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, उसी तरह बुरा वक्त आने पर कंपनी भी एम्प्लॉइज का साथ जरूर देगी।